अगला सवाल आया जी कि क्या ये शाह जी को क्लोज करना जी, लोग बड़े सहके जे शाह जी हंसते हैं नहीं फरहान साहब जरा उठ के, क्या ये सही सनद से साबित है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वसीयत फरमाई थी कि मेरी मैयत को रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर रख देना और अगर इजाज़त मिल जाए तो मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन कर देना, और फिर इजाज़त मिल गई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तदफीन कर दी गई? हाँ वो ये कहते हैं कि जी वो रोज़ा शरीफ से आवाज़ आई कि हबीब को हबीब से मिला दो। ये मेरे भाइयों ये तारीख़ी रवायतें, हदीस में कहीं ये मौजूद नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है और इसका मैं झूठ होना साबित करूँगा। मुझे बताएं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये जो वाक़या कहते हैं, इसमें अल्फाज मौजूद हैं कि अगर नबी इस्लाम के रोज़ा शरीफ से आवाज़ आई तो मुझे वहीं दफना देना, अदरवाइज मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफना देना। ठीक है, यानी सेकंड ऑप्शन तो मौजूद था, कोई इशू तो नहीं था ना। इससे बड़ा इशू तो सकीफा बनी सायदा था जहां पे खिलाफत के मसले में इख्तलाफ हुआ है। उसमें तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने नहीं कहा कि हम जाते हैं और नबी इस्लाम से कब्र मुबारक पे जाके फैसला करवा लेते हैं कि आपका वसी कौन है। ये तो मसला ही छोटा है, ये तो उनका जाती मसला था और उसका सोल्यूशन भी उन्होंने खुद दिया कि आवाज आए तो ठीक, नहीं तो मुझे वहां दफन कर, जहां कोई दूसरा सोल्यूशन ही नहीं है। और आज तक सुन्नी शिया तफरीक उम्मत के अंदर है, उसमें तो कोई मशवरा नहीं दिया। फिर अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसी मुबारक गुजरे में 47 ईयर्स तक हयात रही है, 58 हिजरी में फौत हुई है। जंगे जमल के लिए जब निकली हैं, वो तो हौप पे जब कुत्ते भौंके तो उनको ख्याल आया कि मुझे वापस जाना चाहिए, नबी इस्लाम से मशवरा कर लेती कब्र मुबारक पे। उनके तो कहीं दिमाग में वसवसा भी नहीं था कि ये भी कोई कम्युनिकेशन होती है। बिल्कुल झूठा वाक़या, और इसका झूठ होना मैं साबित करता हूं सही बुखारी से। सही बुखारी के अंदर सैयदना उमर की शहादत के ऊपर जो डिटेल्ड हदीस मौजूद है, कोई 7-8 सफ़ों की। हमारा रिसर्च पेपर 5B वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र 72 सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में, उसके स्टार्ट में मैंने वो हदीस डाली हुई है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब ज़ख्म लगे उसके बाद कुछ दिन वो जिंदा रहे। बुखारी में पूरे मिन्नवान इसी तरीके से अल्फाज मौजूद हैं। जब उनको ये यकीन हो गया कि वो दूध पीते थे तो वो आंतों के रास्ते निकल जाता था कि अब मैं जानवर नहीं हूँगा, इस तकलीफ की वजह से उन्होंने अपने बेटे को बुला के कहा कि बेटा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा के पास जाओ और उनको कहना कि उमर बिन खत्ताब कहता है, ये ना कहना कि अमीरुल मोमिनीन कहता है। आई एम नो मोर अमीरुल मोमिनीन, मैं अब अमीरुल मोमिनीन नहीं हूँ। 6 रुकनी कमेटी बना दी है, अली, उस्मान, तलहा, जुबैर, साद इब्न नबी वक़ास, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम। तो ये कहना उमर बिन खत्ताब, कहीं वो इसको उलुल अम्र मिनकुम यानी खलीफा वक्त का हुक्म समझ के ना कबूल करें। कहना उमर अर्ज करता है कि वो अपने 2 साथियों के साथ दफन होना चाहता है। तो सैयदना उमर को चाहिए था, वो कहते हैं कि मेरे पहले तो प्रेसिडेंट सेट हो चुका है, कैसा तो अबू बकर के लिए भी आवाज आई थी, मेरे लिए भी आ जाएगी, तो मेरे भी मैयत जाके वहां रख देना। सर झूठ के पांव नहीं होते, ये सही बुखारी में है। ठीक है जी। तो खैर उनको वो ये 5B रिसर्च पेपर दे, मैं इनको हदीस का नंबर भी बता दूं, पीछे से लाके 5B दे, उठे 5B इतने पड़े में पीछे ये पड़ा है, बल्कि ये 5B में मुझे, मैं ये ना कि नंबर ही कोई नहीं है, मैं नंबर ही दस दे मैं इन्होंने 5B में ये पूरा आपकी जो शहादत का वाक़या है ना, सही बुखारी में 3700 पूरी 3700 नंबर हदीस है, 3700 बुखारी शरीफ में सैयदना उमर की शहादत का पूरा वाक़या। और एक इसका और तरीक है 7207, बुखारी में 2 है, 3700 7207 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक। ठीक हो गया जी। अब सैयदना उमर की जब वो वहां पे जाके ख्वाहिश का इजहार किया गया तो सैयदा आयशा ने कहा मैंने वो जगह अपने लिए रखी हुई थी, आज मैं उमर को अपने पे तरजीह देती हूँ। और फिर सैयदना उमर को वहां पे दफन किया गया। यहाँ पे तो कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं था, होना चाहिए था कि अगर एक प्रेसिडेंट सेट था उसके मुताबिक अमल किया जाता, वो है ही झूठ है, कुछ नहीं था। ठीक है। और इसको सपोर्टिव एक और हदीस है जो सही बुखारी के अंदर मौजूद है, वो भी इस रिसर्च पेपर में 5B के अंदर, मैं उसका नंबर, क्योंकि मैं अब ये फिलबदी गुफ्तगू कर रहा होता हूँ तो बाज़ औक़ात वो चीज़ें जो है ना वो ज़हन में नंबर नहीं होते हैं, इसलिए मैं वो हदीस आपको मिनवान बता दूँ कि उसका नंबर कौन सा है। हाँ जी, सही बुखारी के अंदर मौजूद है और सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है। सही बुखारी में है 3677, सही मुस्लिम में 6187
और हमारे रिसर्च पेपर पे 04 नंबर है, जो पिछली थी वो 03 नंबर थी, कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि मैं सैयदना उमर की मैयत के पास बैठा हुआ था और लोग ज़ारो कतार रो रहे थे और हज़रत उमर की मैयत पे उनके लिए तारीफ़ी कलिमात कह रहे थे कि जी आपकी इस्लाम को ये फौकियत मिली, ये हुआ, रोमन पर्शियन अम्पायर गिर गई। कहते हैं इतने में एक शख्स मेरे पीछे आया, उसने अपनी कोनी का सहारा मेरे कंधे पे लिया और उसने मुझे कहा सैयदना उमर की मैयत को मुखातिब करके कि ए उमर, मुझे यकीन था कि तुम अपने दो साथियों के साथ जा मिलोगे, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक्सर ये सुना था कि मैं अबू बकर और उमर फलां जगह गए, मैं अबू बकर और उमर ने ये किया, मैं अबू बकर और उमर दाखिल हुए, मैं अबू बकर और उमर वहाँ से निकले अलैहिमुस्सलाम अजमाइन। तो मुझे यकीन था कि आप अपने दो साथियों से जा मिलेंगे, मुराद ये कि आप उनके साथ ही दफन होंगे और फ़ौरन कंसेक्टिव बाद अब आपको वहाँ पे एक मकाम मिलने वाला है। तो सैयदना इब्न अब्बास कहते हैं मैंने जब मुड़ के देखा तो सैयदना अली थे जो ये तारीफ़ी कलिमात सैयदना उमर के लिए कह रहे थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम, और ये मिलता जुलता खुतबा नहजुल बलागा में भी मौजूद है। मेरा मसला नंबर है 162A, खिलाफत राशिदा के 30 साल नहजुल बलागा में मौला अली अलैहिस्सलाम के 5 खुतबात की रोशनी में ये खुतबा इससे मिलता जुलता सैयदना उमर की शान में नहजुल बलागा में भी अहले तशय्युअ के यहाँ भी मौजूद है। तो यहाँ पे भी सैयदना अली ने क्या क्या, मैं अबू बकर उमर, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते थे, तो अगर अबू बकर के लिए आवाज़ आ गई थी तो उमर के लिए भी आनी चाहिए थी। ये दूसरी मेरी लॉजिक है कि नबी अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर और उमर का नाम इकट्ठा लिया करते थे, उनको एक स्टेटस पे फाइज करते थे, और आज भी उन दोनों की कब्रें नबी अलैहिस्सलाम के पहलू में अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत दिन भी ज़ाहिर है इकट्ठे ही वहाँ से उठाए जाएंगे। तो अगर एक के लिए था तो दूसरे को तो और कॉन्फिडेंस होना चाहिए था कि भाई हज़रत अबू बकर के लिए भी था, मेरे लिए भी आवाज़ आ जाएगी। या वो कह देते कि जी मुझे पता नहीं आवाज़ आती है कि नहीं आती है, तो मेरा तो अम्मा आयशा से ही पूछ लो, तो झूठ के पाँव नहीं होते। ये सब के सब झूठे वाक़यात हैं, ठीक, और ये मतलब हदीस की किताबों में मौजूद नहीं है। ये खसाइसुल कुबरा एक किताब है, उसके अंदर यानी नकल किया गया, और हम तो पहले ही कहते हैं कि ये इस तरह की किताबों ने जो है ना उम्मत के अकायद ख़राब किए। ठीक है।